Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is symmetry. तो देखिए सिमेट्री क्या होता है कि ऐसी लाइन या एक्सेस जो आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे। जैसे मेरे पास ये स्टाइलस है, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो जहाँ पर मैंने इक्वल करा वो मेरा क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सिमेट्री के लिए। अब यहाँ पर हमें गिवन है सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैंने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज लाइन ए डी। तो हमारे पास जो इक्वल ट्राइंगल हो गया दैट इज ए डी बी। ठीक है, हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बात है, इन आर ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स टू दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इन आर ट्राइंगल द टू एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। ये वाइस वर्सा काम करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी है, हमने इसको यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। देन अब आते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स पर। अब देखिए ये पान है, ठीक है, आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। सेम गोज विद एप्पल, काइट। तो ये ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिगर, जिसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक हमारे पास ए हो गया, देन बी सी डी ई, ई एफ नहीं है क्योंकि इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते टू इक्वल पार्ट्स में। एफ जी भी नहीं है, एच कर सकते हैं, आई कर सकते हैं, के कर सकते हैं, एम यहाँ से हो जाएगा ओ। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जस्ट लाइक कोई भी एक एंगल उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आता है रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दैट इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। देन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो गया हमारे लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ठीक है, ऐसे ही हम अलग अलग फिगर्स में बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन से लीनियर सिमेट्री ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें आप लोगों को बस सिमेट्री प्रूफ करनी है और एक पॉइंट बताना है जहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन टच कर रही है। ओके, सो इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1 पर। स्टेट द फॉलोइंग फिगर्स हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड आल्सो द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो देखिए एक्सिस ट्रायंगल में हमारे पास कितने एक्सिस होंगे, तो ये इसको कर सकते हैं बट यहाँ पर बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दैट इज एक्सिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है एंड यहाँ पे कितने एक्सिस रहेंगे, 3। स्क्वायर में 4। ठीक है, चलिए बाकी आप सब लोग गैस करें। और स्क्वायर में सर्कल में कितना होता है, इनफाइनाइट। अब जितने चाहे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते। अब टू लाइन से इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, तो क्या वो, अच्छा ड्रॉ भी करना है तो चलिए इसको अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द फिगर सिमेट्रिकल। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब मैं एक लाइन और यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, हम बोल सकते हैं नो। क्यों, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एकदम सेंटर में फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ आ रही है, 5.7, एंड यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 7.6। तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, पहली बात। और दूसरी कि हमें यहाँ पर एकदम सेंटर में चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर प्लेस करा तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे, देन इसको बना सकते हैं क्या, हाँ थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। चलिए कंपास लेते हैं, ओके, थोड़ा और कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आर्क लगाते हैं।
जस्ट लाइक दिस, और इसी से हम लगाते हैं नीचे यहाँ पर कहीं। ठीक है, इसको ऊपर एक बार और लगा लेते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा पड़ गया। लाइन ज़्यादा ही बड़ी हो गई, तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें हाफ पार्ट तो हम कर चुके थे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कॉपी कर देना, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेना कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सिमेट्रिकल लाइन। अगर हम कहीं भी बना देंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगी, लेकिन कंपास से अगर हम बनाते हैं इसका बाइसेक्टर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एक कट हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहाँ पर एक कट यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लेंगे, देन उसके बाद चलिए यहाँ पर हो गया, और एक कट इसको यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, बट इक्वल नहीं बैठेंगे क्योंकि कंपास चेंज हो गया। ये कंपास भी मूव कर सकता, पहले याद कर। चलिए, तो इसका बाइसेक्टर बन जा, इसको कर लेते हैं 4। ठीक है, उसको एक यहाँ पर लेंगे एंड यहाँ पर कट करेंगे, देन यहाँ पर लेंगे एंड देन यहाँ पर कट कर देंगे। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर देंगे एंड देन यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, देन इसको ज्वाइन करेंगे, जस्ट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ऊपर से लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी क्या ये सिमेट्रिकल होगी, तो चलो इसको मेजर करते हैं। दिस इज 2.9 एंड दिस इज 2.92। देखो इक्वल आ गया। देन वी कैन से दैट इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, अब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं इसमें, ओनली वन। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल। ओके, तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने पार्ट पर। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार। राइट डाउन एनी 10 कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस आर देयर, डज ईच ऑफ देम अ लेटर हैव। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जस्ट लाइक ए। तो ए को हम यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1। तो आपको ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट्स बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम बी का ले लेते हैं, तो बी में यहाँ पे भी हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। अब जो ओ है उसको हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो ओ होता है ना, वो ओवल शेप में होता है, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएंगे 2। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रेशनल सिमेट्री। तो ये क्या होता है, रेशनल सिमेट्री इज विल रिफ्लेक्ट द सेम इमेज आफ्टर रोटेटिंग। आप उसको रोटेट करेंगे तो आपके पास इमेजेस क्या बनेंगी, सेम। तो चलिए ऐसा देखते हैं किस किस में क्या होता है। तो यहाँ पर एक होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, जो हम यहाँ से रोटेट करेंगे। ठीक है, देन आता है एंगल ऑफ रोटेशन, वो कितने एंगल पे दोबारा से सेम फिगर हमें शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल इज रोटेटेड एट अबाउट 120 डिग्री टू गेन द सिमेट्री लाइन। ओके, तो यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अगर हम स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है इसको। ये तो हर 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसको हम कितनी बार कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं, और यहाँ पे एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। अगर रेक्टेंगल में देखें तो इसको भी हम 4 टाइम्स कर सकते हैं, नहीं, इसको तो हम 2 ही टाइम्स कर सकते हैं। अब जैसे फ्लावर्स हैं, तो ये तो सेम ही रहेंगे, तो इनके पेटल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कितनी बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आता है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स।
चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास इन्फिनाइट लाइंस हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। पेंटागन में कितनी होंगी, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड 5 ही ऑर्डर रहेंगे, हम 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेंगी उतनी ही वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोटेशनल सिमेट्री हम फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 डायरेक्शंस होती हैं सिमेट्री फॉर्म करने के लिए, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम ऐसे राउंड करेंगे राइट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट वर्ड साइड, ओके। तो इनके मूवमेंट्स अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं मार्क द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो अब देखिए यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, काइट गिवन है, सर्कल गिवन है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट हैव रोटेशनल सिमेट्री। अब देखो बी पर है, सी पर है, ठीक है, हालांकि सब में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रोटेशनल सिमेट्री एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर हम रेक्टेंगल पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी रोटेशन सिमेट्री थी, आई थिंक 2, ठीक है। तो वो कितने पर हो जाएगा, ऑर्डर 180 डिग्री पर, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन फिगर देख लेते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अगर मैं यहाँ से एस फिगर देखूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाऊंगा तो ये सेम सिमेट्रिकल फिगर आ जाएगा, मीन्स 90 डिग्री। और इसमें कितने ऑर्डर होंगे आपके, 4। क्लियर, इस टाइप से आप इसको शो करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।